इंडिया पर आ रही इस वक्त बड़ी खबर जानकारी मिल रही कि अमरोहा के पूर्व सांसद कुंवर दानिश अली और साथ में कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी। तो सर बताएं कि आखिरकार इन्हें क्यों हाउस अरेस्ट किया है और क्या जानकारी मिल रही है। देखिए निशांत, आपको बता दें कि बरेली में जो बवाल हुआ था, इसको लेकर अब राजनीति कहीं न कहीं गरमाने की कोशिश की जा रही है। इसी के चलते आज कांग्रेस के सांसद जो है इमरान मसूद को जाना था ट्रेन से बरेली। खबर ये भी है कि उनके साथ करीबी सपा एमएलसी शहनवाज खान को भी ट्रेन से ही जाना था। इससे पहले पुलिस को सूचना मिल गई। इसी तरीके से अमरोहा के पूर्व सांसद दानिश अली को भी जाना था। ये खबरें आई पुलिस के पास और इसके बाद पुलिस एक्टिव मोड पर आ गई। रात में ही इन लोगों के घरों पर भारी पैमाने पर पुलिस फोर्स पहुंच गई और उसके बाद इन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया गया है ताकि ये बरेली में न जा सके। आपको बता दें कि बरेली में जुम्मे की नमाज के बाद जो बवाल हुआ, बवाल के बाद अब तक 73 जो उपद्रवी हैं उनको पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है और बुलडोजर की भी कार्रवाई कर रही है। इस बीच बरेली से एक बड़ी जानकारी मिल रही है। जो बवाल हुआ था उसके ड्रोन के वीडियो भी सामने आए हैं, जो इंडिया के स्क्रीन पर देख सकते हैं। बरेली बवाल के ड्रोन, जिसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से बवाल यहाँ पर हुआ और उसके बाद पुलिस ने यहाँ पर लाठीचार्ज किया। कैसे नमाज पढ़ने के बाद भारी संख्या में भीड़ यहाँ पर आई और भीड़ उस ग्राउंड पर जाने की तैयारी कर रही थी जहाँ के लिए उसे अनुमति नहीं दी गई थी। और पुलिस ने जब उन्हें रोका तो यहाँ पर पुलिस और जो मुस्लिम समाज के लोग थे उनसे झड़प होती है और झड़प के बाद पुलिस यहाँ पर लाठीचार्ज करती है। उसके बाद पत्थरबाजी होती है और इस मामले में मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ की एंट्री होती है और वो सीधे तौर पर एक धमकी भरे अंदाज में, एक सख्त लहजे में एलानिया धमकी देते हैं कि मौलाना शायद भूल गए कि किसका शासन है। इसके बाद कांग्रेस के सांसदों को और पूर्व सांसदों को ये लगा कि कहीं न कहीं उनके साथ ज्यादती हो रही है और ये सुनियोजित जो है पूरा हिंसा की गई है और इसको लेकर के कांग्रेस के सांसद जा रहे थे बरेली। उससे पहले ही भारी संख्या में पुलिस फोर्स वहां पहुंच गई और उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया गया। साफ तौर पर इमरान मसूद ने आरोप लगाया कि मुसलमानों को टारगेट करके उन पर एक्शन लिया जा रहा है। जिस तरीके की कार्रवाइयां हो रही हैं उसके बाद कहीं न कहीं जो है मुसलमानों पर इस तरीके की कार्रवाइयां हो रही, ये कहना है इमरान मसूद का। और इमरान मसूद ने और क्या कुछ कहा, पहले हम आपको सुना देते हैं। भैया पता नहीं क्या हालात और क्या माहौल बन गया है कि हम लोग तो शांति के प्रहरी हैं, हम तो गांधी की विचारधारा के लोग हैं, हमारा एजेंडा नफरत नहीं हो सकता। हमें तो यहाँ से ट्रेन से 2 ही लोग जा रहे थे, हम और ट्रेन से जा रहे थे। हाँ? ट्रेन से जाने का प्रोग्राम था हमारा, तो कार से भी नहीं था, हम तो ट्रेन से जा रहे थे 6:50 पे था। तो और 6:50 पे जाना था। वहाँ डीआईजी साहब से और एडीजी साहब से मिलना और 1:30 बजे की ट्रेन से वापसी भी साथ साथ थी। मुझे नहीं समझ में आया कि ना तो आप सरकार ने हालात क्या बना दिए कि आप अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए ये तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, नॉर्मल तो आपने, एबनॉर्मल तो आपने ही किए हैं ना, आपने ही तो एबनॉर्मल किए हैं। मुझे एक बात बताइए कि हमारे लिए कानून दूसरा होगा और दूसरों के लिए कानून दूसरा होगा। तो देश में अगर इस तरह का माहौल चल रहा हो तो हमें होशियार होना पड़ेगा। फतेहपुर के अंदर मस्जिद में घुस करके जिस तरीके से वहां मजार पे घुस करके तोड़फोड़ की गई और पूरा नंगा नाच हुआ के वहां कानून की धज्जियां उड़ाई गई, आपने क्या कार्रवाई की? कोई कार्रवाई नहीं की आपने कोई कार्रवाई नहीं की कि बैरिकेड तोड़ करके, पुलिस बैरिकेड तोड़ने दे रही थी और लोग अंदर घुस करके हंगामा कर रहे थे, आपने कोई कार्रवाई नहीं की। मुजफ्फरनगर की सड़कों पर लोगों के होटलों को लूटा जा रहा था, आप समझा बुझा रहे थे, आपने कोई कार्रवाई नहीं की। आपने कोई कार्रवाई नहीं की कि मुजफ्फरनगर की सड़कों पर जो आपका चल रहा था, लेकिन अब पोस्टर लेकर के कोई लड़का खड़ा हो गया, आप हाथ पैर तोड़ दोगे।
उस पोस्टर के अंदर किसी के लिए नफरत नहीं थी। मैं उस पोस्टर की हिमायत बिल्कुल नहीं करता हूं कि वो पोस्टर की हिमायत करता हूं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत लोगों के दिलों में है। मुसलमान इस बात की गारंटी है कि उसके दिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। तो ये जो कानून के दो रूप दिखाई दे रहे हैं, इसके अंदर समझना पड़ेगा। मैं मुसलमानों के तमाम दानिश्वर लोगों से, तमाम उलेमा इकराम से अपील करता हूं कि इसमें आगे आकर के पहल करें। मस्जिदें नमाज के लिए, लोग जुमा की नमाज के अंदर मस्जिद में इकट्ठा होते हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, चार लोग बाहर आकर के खड़े होकर के प्रदर्शन करने के नाम के ऊपर शुरू करते हैं और पीछे तमाम नमाजी उसका हिस्सा ना चाहते हुए बन जाते हैं। तो ये जो तमाशा चल रहा है, ये बिल्कुल बंद होना चाहिए, हर कीमत पर बंद होना चाहिए। हमें उनकी रणनीति का, ये उनकी रणनीति है, हमें उनकी रणनीति का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। अपने बच्चों को, उनके मुस्तकबिल को देखते हुए उन्हें कारोबार के लिए और पढ़ाई के लिए प्रेरित करके आगे लगाना चाहिए। इन नफरत की बातों से खड़े होकर के आप प्रदर्शन करें और फिर नफरत का शिकार हो, इन बातों से हमें कुछ हासिल होने वाला नहीं। हमारे घरों पे तो बुलडोजर चलेंगे, देखिए उनका बुलडोजर कहां सिलेक्टिवली चलता है। उनका बुलडोजर तो शाहिद के घर पर चल गया, जो ओलंपिक के अंदर खेल रहा था उसके घर पर चल गया, उसका नाम शाहिद था इसलिए उसका बुलडोजर चल गया। तो वो तो चलेंगे हमारे घर पर, वो बुलडोजर चलेंगे हमारे घरों पर। वो आप जब पता है आपको कि वो बुलडोजर हमारे घर पर चलना है, तो हमें इस बात के लिए मोहतात रहना पड़ेगा, हमें इस बात के लिए होशियार रहना पड़ेगा कि हम कोई मौका ना दें, हमें कोई मौका नहीं दें कि इस तरह का बुलडोजर चलाने की, करने की नौबत आने का काम हो। और मैं तो खास तौर से ये अपील करना चाहता हूं तमाम उलेमा इकराम से भी कि इन मामलात के अंदर आगे आकर के रास्ता दिखाएं, लोगों को बताएं कि वो इस एजेंडे का हिस्सा ना बने। तो आपने सुना सांसद इमरान मसूद को, जो कांग्रेस के सांसद हैं, वो आरोप लगा रहे थे सीधे तौर पर कि कैसे उन लोगों को उन पर कार्रवाइयां हो रही हैं, कैसे वहां पर बरेली में सुनियोजित हिंसा की गई है, इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। अब जरा हम आपको दानिश अली, जो पूर्व सांसद हैं अमरोहा के कांग्रेस के, उनको सुना देते हैं, उनका क्या कुछ कहना है। उन्हें भी कहीं ना कहीं हाउस अरेस्ट किया गया, उन्हें रोका जा रहा है और उन्हें लगातार पुलिस उनके आसपास मौजूद है। वो भी आरोप लगा रहे हैं कि बुलडोजर से बेगुनाहों के घरों को तोड़ा जा रहा है। तो जरा सुन लेते हैं दानिश अली को। बरेली जाने का हमारा आज का कार्यक्रम है, जो वहाँ का हमारा, जो वहाँ बरेली में जो एक सुनियोजित हिंसा हुई है और बेकसूर लोगों पर जो दमन किया जा रहा है, उससे वहाँ के जो विक्टिम्स हैं उनसे मिलने के लिए और वहाँ के लोकल पुलिस प्रशासन को ये कहने के लिए कि भाई आप लोगों के साथ नाइंसाफी ना करें, जुल्म ना करें, बेगुनाह लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, वहां बेगुनाह लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं। ये लोकतंत्र के अंदर ऐसा पहले कभी देखने को नहीं। हमने जाने का, हम अकेले जा रहे हैं, हम सिर्फ वहां जाकर के शांति की अपील कर रहे हैं। हम यहां से भी लोगों को मैसेज दे रहे हैं कि भड़कावे में ना आए, किसी के, शांति और सौहार्द बनाए रखें। लेकिन हम साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की भाजपा सरकार को, योगी आदित्यनाथ की भाजपा सरकार को और उत्तर प्रदेश की पुलिस को भी हम चेतावनी दे रहे हैं कि ये दमनकारी नीति छोड़िए। नाइंसाफी और दमन ज्यादा दिन तक नहीं चलता। इस देश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान दिया है, सबको बराबरी का हक दिया है। आज उस संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। गांधी के देश में जिस तरीके से दमनकारी सरकार काम कर रही है, कभी सोचा भी नहीं होगा। आज उन संविधान के निर्माताओं की आत्मा रो रही होगी
कि क्या हमने ऐसा संविधान जो बनाया उन आजादी के दीवानों की, जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए कुर्बानियां दी, आज उनकी रूह रो रही होगी, उनकी आत्मा रो रही होगी कि इस देश में ऐसा भी दिन देखने को मिलेगा जब इस तरीके का जुल्म किया जाएगा। और बदकिस्मती इस बात की है कि मुख्यमंत्री जिस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, अरे आप चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, आप वो उत्तर प्रदेश की पूरी आवाम के आप रिप्रेजेंटेटिव हैं, लेकिन आप जिस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं, शर्म आती है मुझे कि वो मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मैं शांतिपूर्वक तरीके से, मैं अकेले, मैं कोई लाओ लश्कर भी नहीं ले जाना चाहता, मैं सिर्फ अकेले वहां जो लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा है, उनकी दुकानें तोड़ी जा रही हैं, उनके मकान तोड़े जा रहे हैं, जिनका कोई लेना नहीं देना नहीं, और आप मतलब हमारी आवाज को दबाया जा रहा है। ज्यादा दिन तक किसी आवाज को दबा नहीं सकते। दमन जाका की लाइफ जो है वो ज्यादा नहीं होती। हम गांधी के मानने वाले हैं, हम अंबेडकर के अनुयायी हैं, हम मौलाना आजाद के अनुयायी हैं। हम शांतिपूर्वक तरीके से वहां जाना चाहते थे। हम शांति में आस्था रखते हैं, हम इस देश के लोकतंत्र में आस्था रखते हैं। आपके डेलीगेशन में कौन कौन जाना चाहता था? हमारा डेलीगेशन में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो है हमारे जो है सहारनपुर के सांसद इमरान भाई, वो और हम लोग, कुछ हमारे पूर्व विधायक, तो हम 7-8 लोग जाना चाहते थे खाली। अब ये देखिए, मतलब ये कहाँ का न्याय है भैया? हम कौन सा फर्क पड़ रहा है अगर हम वहां जाकर के लोगों से मिल लेंगे, अगर हम वहां जाकर के लोगों को के जख्मों पर मरहम लगा देंगे, या वहां जाकर के हम वहां के लोकल प्रशासन को हम कहेंगे कि भाई आप इस तरीके की कार्रवाई ना करें। लेकिन ये तो एकदम से ऑथोरिटेरियन रूल है, मतलब पुलिस स्टेट आप बना रहे हैं। लोकतंत्र का मतलब क्या रह गया? अगर चुने हुए लोग, अगर जनप्रतिनिधि लोग, पॉलिटिकल लोग, क्योंकि आवाज को दबाया जा रहा है, तो ये सरकार पूरी तरीके से इनह्यूमन है। ये सरकार दमनकारी सरकार है, क्योंकि इनको पता चल गया, इनको इनकी सत्ता इनके नीचे से खिसक रही है। जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने वोट चोरी का जो इशू है वो लोगों के सामने, देश के सामने रख दिया, लोगों के दिमाग में चला गया है कि ये सरकार वोट चोरी करके बनी हुई सरकार है। इसलिए अब इस तरीके की साजिशें सरकार कर रही है कि किस तरीके से प्रदेश का माहौल बिगाड़ा जाए और फिर दोबारा उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया जाए। लेकिन मैं जानता हूं कि अब ये इनकी नौटंकी नहीं चलने वाली है। उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है, कोई बहकावे में नहीं आएंगे लोग, किसी भी चाल में नहीं आएंगे, इनको हटा करके दम लेंगे। मैं तो कोशिश कर रहा हूं जाने की। मुझे मेरे पास ना कोई वारंट है ना कुछ। भाई कोई बताए ना कि किस लिए मुझे रोका जा रहा है। मैं तो रात 10 बजे के करीब, 10:30 बजे के करीब क्षेत्र में से, अमरोहा के ही देहात में से दौरा करके आया, तो देखा गया कि जो पूरा यहाँ इन्होंने छावनी बना रखी है। कल जो है उत्तर प्रदेश में कोई लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज नहीं है। कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है, ना अपने घर में सुरक्षित है, ना सड़क पर सुरक्षित है, ना जेल में सुरक्षित है। तो आपने दानिश अली को सुना। आप देख रहे होंगे किस तरीके से पुलिस यहाँ पर सक्रिय है, घरों के बाहर पहरा लगा हुआ है, चप्पे चप्पे पर
पुलिस फोर्स तैनात है। रेलवे मार्ग से अगर कोई जाता है तो वो नहीं जा सकेगा बरेली, यदि सड़क मार्ग से जाता है तो उसे भी पुलिस जाने नहीं देगी। ऐसे इंतजामात किए गए हैं क्योंकि अब और बवाल नहीं जाती बरेली में। हालांकि कांग्रेस की ओर से ये आरोप लगाया जा रहा है, इन जनप्रतिनिधियों की ओर से ये आरोप लगाया जा रहा है, ये सुनियोजित जो भी हुआ बरेली में बवाल वो सुनियोजित है और इसमें कहीं न कहीं मुसलमानों को कहीं न कहीं सताया जा रहा है और 27 के चुनाव का डर सता रहा है। ये आरोप लगाया गया है, उन्हें घरों से नहीं निकलने दिया जा रहा है, उन पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। इस प्रकार के आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ बरेली में एक्शन जारी है और पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां यहाँ पर हो रही हैं। 78 अब तक गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। मुठभेड़ में भी गोली लगने के बाद एक गिरफ्तारी हो चुकी है और साथ ही आपको बता दें मौलाना तौकीर रजा को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। यहाँ पर 2000 अज्ञात लोगों के विरुद्ध 10 ऐसे मामले दर्ज हुए हैं जिनमें ज्यादातर मामलों में मौलाना को नामजद किया गया है और साथ ही आपको बता दें जो अन्य जो है ज्ञात उन पर भी मुकदमे यहाँ पर कायम हुए हैं। पुलिस की धरपकड़ जारी है। अब देखना होगा आगे चलकर क्या बरेली का बवाल कोई राजनीतिक रंग तो नहीं लेगा, इस पर भी नजर रहेगी। बिल्कुल, आपको बता दें कि सहारनपुर से बरेली जा रहे इमरान मसूद हुए हाउस अरेस्ट। कांग्रेस के सांसद ने कहा कि मुसलमानों को टारगेट कर उन पर जो है एक्शन लिया जा रहा है। ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने कहा कि हम तो ट्रेन से सुबह 6:50 पर जाने वाले थे, डीआईजी और एडीजी से मिलना चाहते थे और 1:30 बजे वापसी थी। सरकार ने पता नहीं क्या हालात बना रखे हैं कि अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। फिलहाल हाउस अरेस्ट के बाद की इंडिया पर ताजा अपडेट, इन तमाम जानकारी के सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।